एक दिन जंगल में हंगामा हो जाता है। चारों तरफ आग की तरह ये खबर फैल जाती है कि बरसों पहले जिस नागिन को इंसान पकड़ कर ले गए थे वो अचानक आ गई है। इतने इंसानों के बीच रहकर तपस्या करते हुए वो नागिन अब इच्छाधारी नागिन बन गई है और वो जब चाहे तब अपनी इच्छा से किसी का भी रूप ले सकती है। ये सुनकर पूरे जंगल के पक्षी सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ तक कि पक्षियों की रानी टुनटुनी चिड़िया भी सरप्राइज हो जाती है और कहती है, क्या वो इच्छाधारी नागिन किसी का भी रूप ले सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? पर टुनटुनी रानी के दरबार के जंगली पक्षी कहते हैं, हमने आंखों से देखा है। ये सुनकर टुनटुनी उस नागिन को अपने दरबार में हाजिर होने के लिए संदेश भिजवाना चाहती थी। तो उनका मंत्री कालू कहता है, रानी साहिबा, वो नागिन आपसे भी गुस्सा है। क्यों? उसका कहना है कि जब इंसान उसे पकड़कर शहर ले गए थे तो आप भी उसे बचाने के लिए नहीं आई। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 25-3 कितने होते हैं। अरे तो क्या हम शहर में धावा बोल देते, वो भी इंसानों के बीच। अरे तुम्हें तो पता है हमारे सेनापति गिद्ध भले ही सबसे खतरनाक जानवर कहलाते हो, पर इंसान से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर जानवर कोई भी नहीं है। हम इंसानों से कैसे पंगा ले सकते थे? ये बात तो उसे समझानी पड़ेगी महारानी जी। तो समझाओ और उसे हमारे सामने लेकर आओ। हम भी तो इच्छाधारी नागिन को देखने की हमारी इच्छा पूरी करें। और टुनटुनी महारानी के कहने पर कालू से बुलाने के लिए उसके बिल के सामने पहुंचता है। नागिन, ए नागिन। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन बोल। अच्छा, इच्छाधारी नागिन, टुनटुनी रानी ने तुम्हें बुलाया है। क्यों? वो तुम्हें देखना चाहती हैं। अरे हटो हटो, इच्छाधारी नागिन की जय हो, जय हो। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? नागिन देवी, मेरी केला खाने की इच्छा है, पर कहीं मिला ही नहीं। दूसरे बिल में हाथ डालो, केला मिल जाएगा। अरे ये क्या नाटक है? अरे नाटक नहीं, हकीकत है ये। इंसानों के बीच रहकर इंसानों से तपस्या सीखकर इच्छाधारी नागिन बन गई है। ये अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकती है और तो और हमारी इच्छा भी पूरी कर सकती है। बस चलो, तुम्हें टुनटुनी महारानी ने बुलाया है। नहीं आऊंगी। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। नागिन, अपनी इच्छा से चील का रूप बदलकर इसे सबक सिखा दो। चील, हट जाओ। मुझे नागिन को टुनटुनी रानी के दरबार में लेकर जाना है। कालू, चील नहीं, नागिन। नागिन की चील के रूप से कालू मार खाकर टुनटुनी महारानी के सामने पहुंचने पर वो सब उसे बताता है तो टुनटुनी चिड़िया को यकीन नहीं आता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, मगर वो नागिन चील का रूप लेकर नागिन की ही आवाज में बात कर रही थी। चील नागिन की आवाज में बोल रहा था। काश ये सीन हम भी देख पाते। चलो अभी उसको अपनी तलवार की धार का मजा चखाती हूँ। और टुनटुनी रानी कालू के साथ नागिन के बिल के पास पहुंचती है। ये नागिन। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन। हाँ इच्छाधारी नागिन, बाहर निकल। अभी मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करती हूँ। ले, किसका रूप ले सकती है? तू बाहर आती है या तोड़ दूं तेरा घर? अरे भागकर कहाँ जाएगी? मैं आसमान में चली जाऊंगी। तू तो ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाएगा। तू भी कहाँ उड़ पाएगी? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, चील बनकर उड़ जाऊंगी। महारानी, वो देखिए, वो तो चील का रूप लेकर पर्वत से ऊंचा उड़ गई। अब पकड़कर दिखा मुझे। दम है तो नीचे आ, बताती हूँ तुझे। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। ले, तेरी ये इच्छा पूरी कर दी।
अब आगे आगे नागिन और पीछे पीछे टुनटुनी रानी भागते हैं। अचानक एक जगह पहुंचकर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही तलवार से नागिन पर हमला करती है, नागिन तो अपनी जगह से हट जाती है, मगर टुनटुनी चिड़िया के ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है। ये देखकर नागिन उसे फुफकारती है। पिंजरे से टुनटुनी चिड़िया बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर निकल नहीं पाती है। अचानक नागिन टुनटुनी चिड़िया का रूप बदल लेती है। अरे तुम कौन हो? पहले तो कभी तुम इस जंगल में नहीं देखा। मैं नागिन हूँ मूर्ख। अपनी इच्छा शक्ति से मैं टुनटुनी रानी के रूप में आ गई हूँ। अब तू यहीं मर, मैं तेरी जगह जंगल में राज करूँगी। और टुनटुनी बनी नागिन वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी बेचारी पिंजरे में कैद उसे देखती रह जाती है। तभी अचानक पिंजरे के पास कालू कौवा आता है। महारानी जी, आप फिक्र न करो, मैं आपको इस कैद से बाहर निकाल लूंगा। कालू ने अपनी धार वाली तलवार से पिंजरा काट दिया और टुनटुनी महारानी आजाद हो गई। बाहर आकर टुनटुनी ने कौवे से कहा, हम एक काम करते हैं, हम गिद्ध भाई से कहकर नागिन को पकड़ लेते हैं, फिर देखते हैं वो किसका रूप लेती है और क्या करती है। और उन्होंने गिद्ध की मदद से अपने बिल के अंदर जा रही नागिन को अचानक पकड़वा लिया। ये देखते ही नागिन छटपटाने लगी, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर छुड़ा नहीं पाई। तभी टुनटुनी कालू तोताराम वहाँ आते हैं और उसे छटपटाता देखकर कालू कहता है, क्यों छटपटा क्यों रही हो? तुम तो इच्छाधारी नागिन हो, अपने आप को छुड़ा लो। जब कोई मुझे पकड़कर रखता है, मैं किसी रूप में नहीं आ सकती। तब तो अच्छा है गिद्ध भाई, तुम इसे पंजों में ही दबाकर मार दो। कम से कम हम इसकी इच्छाओं से शिकार होने से बच जाएंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो। अरे मैं इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ। क्या तुम इच्छाधारी नागिन नहीं हो? फिर तुमने कैसे चील का रूप धारण किया? अरे वो तो मेरी चाल थी। इंसानों के बीच रहकर मैंने ये सारे पैतरे सीखे थे। वहीं रहकर मैंने इच्छाधारी नागिन के बारे में सुना था। इंसानों के बीच रहकर ये जो सब तुमने हुनर सीखा था, उसका सही उपयोग किया होता तो आज जंगल के बच्चे ऐसा जादू देखकर कितने खुश होते। मगर तुमने उसका दुरुपयोग करके हमें ही नहीं, अपने आप को भी जिंदगी भर के लिए परेशान कर लिया। हमें अपने सीखे हुए हुनर का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। हिमालय में एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसका नाम कड़कनाथ था। कड़कनाथ की दो बेटी थी, कालू और कालिया। दोनों ही बड़े आलसी और कामचोर थे। दिन भर मौज मस्ती करते और घूमते फिरते रहते थे। मेहनत करना उन्हें गवारा न था। कड़कनाथ अपने बेटों की वजह से बहुत चिंतित रहता था। कड़कनाथ दिन भर जी तोड़ काम करता है और जो भी कुछ कमा कर लाता, उसके बच्चे उसे एक दिन में ही खा पी कर खत्म कर देते। कालू, ये क्या कर दिया तुमने? कल मैं जो कुछ भी कमा कर लाया था, तुम सबने एक दिन में खर्च कर दिया। मैं तो बारिश के लिए इंतजाम करने में लगा हूँ, ताकि बरसात में हम अगर काम करने भी ना जा सके तो कम से कम भूखे ना सोना पड़े। और तुम लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया। पिताजी, हमें सच में कल बहुत भूख लग रही थी, तो हम क्या करते? भोजन रखा था तो खा लिया और पैसे भी खर्च हो गए। पिताजी, आप तो बहुत ही पुराने ख्यालों के हैं। आज के आधुनिक युग में लोग वर्तमान में जीते हैं, कोई भविष्य की चिंता नहीं करता। कालिया की बात पर दूसरे भाई ने हाँ में हाँ मिलाई। सही कहते हो बच्चों, मैं ही पुराने ख्यालात का हूँ, तुम सभी आधुनिक नए ख्याल वाले हो ना। इसी तरह कभी भी कड़कनाथ अपने बेटों को काम करने की शिक्षा देता, वो उसे कुछ न कुछ अटपटंगा सा जवाब दे दिया करते थे। एक दिन कड़कनाथ अपने दोस्त तोताराम के पास गया। तोताराम समाज में अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। तोता भाई, मेरे बेटे तो दिन पर दिन आलसी और बस्तीखोर हुए जा रहे हैं। तुम ही बताओ क्या करूँ मैं अब? तुम ही हो जो बिठाकर अपने बेटे को खिला रहे हो। अरे इस उम्र में तो तुम्हें आराम और उन्हें काम करना चाहिए था, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। दोस्त, उनकी माता के देहांत के बाद बिन माँ के बच्चों को माँ की कमी ना महसूस हो, इसलिए मैंने उनको ज्यादा ही लाड प्यार से पाला था। अब वही लाड प्यार मेरे गले का फंदा बन गया है। वो दोनों मुझे पुराने ख्याल वाला बुलाते हैं और कहते हैं कि आज की पीढ़ी कल की चिंता नहीं करती। ये बात तो सुनो, कुछ दिन के लिए अगर तुम अपने दिल पर पत्थर रखकर जैसा मैं कहूँ वैसा करोगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारे बेटे जरूर सुधर जाएंगे।
वाह भाई, ये हुई ना बात। तुम जो कहोगे मैं आँख बंद करके करता जाऊंगा, प्रॉमिस। तोताराम ने कड़कनाथ के कान में सारी योजना समझा दी। अगले दिन सुबह कड़कनाथ काम करने गया ही नहीं। दोनों बच्चे निश्चित समय पर खाने की टेबल पर आकर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि कब खाना परोसा जाए। पर ये क्या, काफी देर हो गई पर खाना टेबल पर नहीं लगाया गया। तो वो लोग पिता के कमरे में गए। वहाँ कड़कनाथ मजे से रेडियो पर गाने सुन रहा था और घूम रहा था। अरे पिताजी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं भी तुम्हारी तरह आधुनिक बन रहा हूँ। तुम सबने ये सही कहा था, कल की चिंता क्यों करें। आज से मैं भी आगे की चिंता नहीं करूँगा। अभी मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने भोजन नहीं बनाया। ये सुनकर तो दोनों भाइयों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पर करे तो क्या करे, पिताजी को कल की चिंता न करने की सलाह भी तो उन्होंने ही दी थी। मन में सोचकर दोनों भाई दिन भर भूखे रहे और रात में फिर पिता के पास पहुँचे। पिताजी, क्या अब आपका पेट का दर्द सही हो गया? हाँ, पेट का दर्द तो अब ठीक हो गया है, पर मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं खाना बनाऊं। मैं तो आज पुराने गीत सुनकर ही आनंद लेना चाहता हूँ। ठीक है जी, आप मुझे बता दीजिए कि खाना कैसे बनाते हैं, तो मैं पका लेता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। कड़कनाथ ने उसे खाना पकाने का तरीका बता दिया। दोनों भाइयों ने मिलजुल कर किसी तरह कच्चा पक्का खाना पकाया और खाकर सो गए। रात में जो कच्चा पक्का खाकर सो गए थे, उसके कारण सुबह उनके पेट में दर्द हो रहा था। कल का कच्चा खाना खाकर पेट में दर्द हो रहा है। चलो देखते हैं पिताजी क्या कर रहे हैं। पिताजी, ये आप इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? आज तो मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त तोताराम बस आता ही होगा। तभी तोताराम वहाँ आ गया। वो भी खूब सज सवर कर आया था। अरे वाह कड़कनाथ, तुम तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। देखना, कहीं फिल्म की हीरोइन हीरो की जगह तुम्हारे गले में हीना वरमाला डाल दे। इस बात पर दोनों दोस्त जोर से हंस पड़े। कड़कनाथ और तोताराम खुशी खुशी बातें करते करते चले गए। आज तो दोनों को खाना पकाना सिखाने के लिए उनके पिता भी घर पर नहीं थे, इसलिए वो टुनटुनी चिड़िया के पास गए। टुनटुनी आंटी, क्या आप हमें खाना पकाना सिखा देंगी? अरे खाना पकाना कोई आसान काम है क्या? जिसने कभी खाना ना पकाया हो, एक दिन में खाना पकाना नहीं सीख सकता। देखो, अगर तुम दोनों चक्की से मेरा गेहूँ पिसवा कर ले आओ, मेरा घर साफ कर दो और मेरी सब्जियाँ काट दो, तो मैं इतनी देर में तुम्हारे लिए खाना पका दूंगी और धीरे धीरे तुम्हें खाना पकाना भी सिखा दूंगी। कालू और कालिया को ये आइडिया अच्छा लगा। बस फिर क्या था, जब उनके पिता सुबह सुबह कहीं घूमने निकल जाते, तब कालू और कालिया किसी न किसी पक्षी के घर जाकर उसके काम कर देते और उनसे खाना मांग लेते। धीरे धीरे उन दोनों का आलस खत्म हो गया। एक दिन कड़कनाथ जब रात में अपने दोस्त तोताराम के साथ घूम फिर कर घर आया तो दंग रह गया। उसका घर एकदम साफ सुथरा और चमचमा रहा था। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे थे। अरे भाई तोता भाई, लगता है हम किसी और के घर में घुस आए। मेरा घर तो मेरे बेटे हमेशा बिखरा कर रखते हैं और ये डाइनिंग टेबल तो तरह तरह के पकवानों से सजी है। भला मेरे बेटे तो खुद से पानी भी नहीं पी सकते। तुम सही कह रहे हो कौवा भाई। लगता है हम गलती से किसी और के घर में आ गए। वो लोग वापस लौटने ही वाले थे कि कालू और काली उनकी आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गई। अरे पिताजी, आप आ गए। हम तो बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। तोताराम चाचा, आइए, आज तो आपको हमारे साथ ही डिनर करना पड़ेगा। हाँ, खाकर बताइए कि हमने कैसा खाना बनाया है। कड़कनाथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, पर तोताराम ने उसे इशारा किया कि अभी उनकी एक्टिंग जारी रहनी चाहिए। कड़कनाथ और तोताराम उन दोनों के साथ डिनर करने लगी। हर पकवान बहुत ही टेस्टी बना था। रोटियां तो रुमाल की तरह मुलायम थी। वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। क्या वाकई तुम लोगों ने बनाया है? हाँ अंकल, टुनटुनी आंटी ने हमें ये सब खाना पकाना सिखाया है। और पिताजी, हमें एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई है। आज से आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं है। आज से हम कमाएंगे और आप घर पे आराम करेंगे। क्यों, अब तुम लोग वर्तमान में नहीं जीना चाहते? जब मैं भविष्य की चिंता करता था तब तुमने मुझे गलत ठहराया, और जब मैं वर्तमान का आनंद ले रहा हूँ तो फिर तुम मुझे गलत ठहराना चाहते हो। इसीलिए ये सब स्वांग रचा है। अब तुम ये सब कहना चाहते हो कि मुझे भविष्य की चिंता करनी चाहिए। पिताजी, ऐसा मत कहिए। हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। आप ना तो कल गलत थे, ना ही आज गलत हैं। गलत तो सदा से ही हम थे, पर अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। आज से भविष्य की चिंता हम करेंगे। अब आप वर्तमान का आनंद उठाइएगा।
कड़कनाथ की आंखों में आंसू आ गए। अब वो सब खुशी खुशी साथ रहने लगे।